जरा सोचिए, अगर आज अचानक आसमान से करीब 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आने लगे, तो क्या होगा? सुनने में ये किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है, लेकिन पृथ्वी के इतिहास में ऐसा एक बार सचमुच हो चुका है। आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले, यानी कि लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले, एक विशाल एस्टेरॉइड आज के मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप से टकराया था। इसी टक्कर से बना गड्ढा आज चिकशुलूप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। यह कोई छोटा गड्ढा नहीं था, इसका व्यास लगभग 180 किलोमीटर है। हालांकि आज इसका ज्यादातर हिस्सा जमीन और समुद्र के नीचे दब चुका है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग, भूवैज्ञानिक अध्ययन और उपग्रह डेटा की मदद से इसकी पुष्टि की है। यह एस्टेरॉइड लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी से टकराया था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी ऊर्जा करोड़ों परमाणु बमों के बराबर मानी जाती है। इस टक्कर के कुछ ही मिनटों में आसपास का पूरा इलाका लगभग पूरी तरीके से तबाह हो गया। विशाल भूकंप आए, सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी उठी और दूर दूर तक जंगलों में आग फैल गई। लेकिन यह तो बस कहानी की शुरुआत थी। असली तबाही उसके बाद शुरू हुई। टक्कर से निकली धूल, राख और चट्टानों के महीन कण वातावरण में फैल गए। सूरज की रोशनी महीनों तक कम हो गई और जब धूप नहीं पहुंची तो पौधे मरने लगे। पौधों के खत्म होने से शाकाहारी जीव भूखे मरने लगे और फिर उन पर निर्भर मांसाहारी जीव भी धीरे धीरे खत्म होने लगे और इससे पृथ्वी का पूरा फूड चेन टूट गया। उस समय पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई। इससे धरती पर घूमने वाले विशालकाय डायनासोर हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गए। हालांकि सभी जीव इससे खत्म नहीं हुए। कुछ छोटे स्तनधारी, मगरमच्छ, कछुए, कई प्रकार की मछलियां और पक्षियों के पूर्वज इस महाविनाश से बच गए। यही छोटे जीव आगे चलकर विकसित हुए और करोड़ों साल बाद इंसानों सहित आज की दुनिया बनी। लेकिन क्या आज भी ऐसी कोई घटना पृथ्वी पर हो सकती है? क्या ऐसा कोई एस्टेरॉइड आज भी पृथ्वी से टकरा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। आज नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार उन एस्टेरॉइड्स पर नजर रखती है जो पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरते हैं। अब तक ऐसा कोई बड़ा एस्टेरॉइड नहीं मिला जिसके अगले लगभग 100 वर्षों में पृथ्वी से टकराने की पुष्टि हुई हो। और अगर भविष्य में कभी ऐसा खतरा दिखाई देता है तो अब इंसान पूरी तरीके से असहाय नहीं है। 2022 में नासा ने डार्ट मिशन के जरिए पहली बार एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एक एस्टेरॉइड डाइमोर्फोस से टकराया था। इस प्रयोग का उद्देश्य उसकी कक्षा बदलना था और यह मिशन सफल रहा। इससे यह साबित हुआ कि अगर किसी खतरनाक एस्टेरॉइड का कई साल पहले पता चल जाए तो उसकी दिशा बदलने की कोशिश की जा सकती है। यानी जिस एस्टेरॉइड ने 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर का युग पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, आज अगर वैसा खतरा पृथ्वी की तरफ आए और हमको पहले पता चल जाए तो विज्ञान के पास उससे लड़ने की उम्मीद मौजूद है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हम अतीत की गलतियों से नहीं, बल्कि अतीत की घटनाओं से सीखते हैं और भविष्य को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।